दोस्तों नमस्कार। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एक बहुत ही चैलेंजिंग एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट की। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा, हाउ टू रिक्लेम और रिस्टोर रेविन्स। यानी कि एक स्टनिंग, एक बहुत ही अचंभित करने वाला ये फिजियोग्राफिक फीचर होता है रेविन्स। तो रेविन्स को किस तरह से इसको रिस्टोर किया जाए, रिक्लेम किया जाए और ग्रीनरी को कैसे बढ़ाया जाए, तो इसको आज डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप रेविन, ये जो रेविन रिक्लेमेशन है, इसको कई लोग रेविन को रेवाइन भी बोल देते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन वेरी करता रहता है, लेकिन मैं इसको रेविन ही कहूँगा। करेक्ट वर्ड इसका प्रोनाउंसिएशन रेविन है। तो वर्ड रेविन मीन्स ए डीप गॉर्ज एंड रिप्रेजेंट द लास्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन। अब ये डीप गॉर्ज क्या है? Gorge is nothing but a narrow valley with steep sides that is formed by river or stream cutting through local soil और hard rock। यानी कि हार्ड रॉक पे या लोकल सॉइल पे जब ये वाटर इरोजन होता है रिवर के द्वारा, तो बड़ी स्टीप साइड होनी चाहिए, तो वो गॉर्ज कहलाता है। और रेविन्स किसे कहेंगे? रेविन्स में आप कह सकते हैं इट इज नथिंग बट ए सिस्टम ऑफ गलीज। यानी कि एक गलीज का नेटवर्क है ये, दैट इज रनिंग ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर एंड ड्रेनिंग इनटू ए रिवर आफ्टर ए शॉर्ट डिस्टेंस विद द डेवलपमेंट ऑफ डीप गॉर्जेस। तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल नेटवर्क है। ये देखिए, ये आपके रेविन्स हैं, चंबल रेविन्स। ये देखिए, एक के बाद एक ये गलीज आर देयर, इट कैन बी सीन इजीली इन दी बोथ द पिक्चर्स। फोटो में आप देख सकते हैं कि दे आर ऑलमोस्ट दे आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर एंड दीज रेविन्स मे और मे नॉट हैव एक्टिव स्ट्रीम्स फ्लोइंग अलोंग द डाउन स्लोप लेवल विच ओरिजिनली फॉर्म देम। उसमें रेविन जब हम देखते हैं तो उसमें एक्टिव स्ट्रीम उस समय प्रेजेंट भी रह सकती हैं या पास्ट में कभी वहाँ स्ट्रीम रही होंगी, तो वो रेविन फॉर्म कर गई। तो ये जो हैं, ये दीज आर वेरी स्टनिंग टोपोग्राफिक फीचर्स और फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इन आवर कंट्री और विच आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द रिवर सिस्टम्स ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट। ये सबसे फेमस आपका चंबल की रेविन्स कहलाती हैं, उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आपको पहले भी पिक्चर दिखा दी। तो इस तरह की ये रेविन्स होती हैं और हिंदुस्तान का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेविन्स हैं वो हैं चंबल, जिसको चंबल का बीहड़ भी कहा जाता है। अब रेविन्स आर क्लासिफाइड एज लार्जर इन स्केल देन गलीज। गलीज से ये बड़ी होती हैं रेविन्स, और लेकिन वैलीज से छोटी होती हैं। अब वैलीज क्या है? आपने वैलीज तो बहुत कॉमन नाम सुना है ज्योग्राफी में। फॉर एग्जांपल ब्रह्मपुत्रा वैली, आपका बराक वैली ऑफ असम, इसी तरह आपका कश्मीर वैली है, हिमाचल प्रदेश में आपका पार्वती वैली, कुल्लू वैली, पांगी वैली, लाहौल स्पीति वैली, लाइक दैट। तो लेकिन वैलीज जो हैं ये बहुत ही लेंथ वाइज दे आर वेरी लार्ज, देयर डेप्थ इज वेरी लार्ज एंड उसके भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वैलीज की कहीं ज़्यादा होती है गलीज से या रेविन्स के मुकाबले। और रेविन्स की जो डेप्थ है दैट इज जनरली मोर देन 10 मीटर, और 10 मीटर से कम अगर डेप्थ है तो देन इट क्लासिफाइड एज, देन दिस टोपोग्राफिक फीचर इज कॉल्ड गली। और गली में भी अगर 1 मीटर से लेस डेप्थ है तो स्मॉलर डेप्थ गली, 1 to 5 मीटर डेप्थ मीडियम डेप्थ गली एंड 5 to 10 मीटर डेप्थ लार्ज डेप्थ गली। अब ये गली वही है जो आप ऐसे जो क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में एक फील्डिंग पोजीशन है गली, जो कि स्लिप के बाद रहती है। तो वो गली भी वो उसी शब्द से आया है क्रिकेटिंग पोजीशन, क्रिकेट के फील्ड में। ए चैनल दैट इज फाउंड बिटवीन पॉइंट पोजीशन एंड स्लिप पोजीशन, जो लास्ट स्लिप है, तो उसके बीच में जो चैनल बनी है, बैट्समैन से जब बॉल जाती है बाउंड्री की तरफ बल्ले पे लगती हुई, तो वो गली पोजीशन से जाती है, तो दैट गोज ऑलमोस्ट इन थ्रू ए चैनल। तो उसी से वो गली का शब्द वहाँ क्रिकेटिंग में पोजीशन में आया है, फील्डिंग पोजीशन में।
और ये, और देखिए ये आपका एक और फोटो दिखाई गई है यहाँ रिवेंज की। और ये जो वेजिटेशन आप देख रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन इज कमिंग, और ये वही है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, इसको कि विलायती बबूल कहते हैं। अपने आप ये आ जाता है, मैंने इस पर भी पहले वीडियो बना रखे हैं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा पे। तो जहाँ कोई टफ पोजीशन जहाँ होती है, हारेस कंडीशन आर देयर विद रिस्पेक्ट टू साइट, तो वहाँ जूलीफ्लोरा सबसे ईजिली आता है, नेचुरली इट इज कमिंग। अब कॉजेज क्या है रेविन फॉर्मेशन के? तो रेविन फॉर्मेशन की ये है कि प्लांट की जो रूट्स हैं वो बिल्कुल, दे रूट्स आर अनेबल टू होल्ड एंड बाइंड दी सॉइल टुगेदर। अपर लेयर जो वेजिटल कवर की है वो बड़ी स्ट्रांग नहीं होती, तो उससे जो सॉइल बाइंडिंग प्रॉपर नहीं होती, और रूट जो है ज़्यादा डीप नहीं जाती है। एंड दिस कांस्टेंट, उसके बाद क्या होता है, कांस्टेंट रेनफॉल देन रेगुलरली इरोड द सॉइल एंड वॉशेज अवे द क्रेस्ट ऑफ द अर्थ, ड्यू टू विच द वाटर फ्लोज इनटू द ड्रेन क्रिएटिंग क्रैक्स। ड्रेन में आपकी क्रैक्स आ जाती हैं, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम these cracks are further eroded and become larger ravines। तो इस तरह की ये रेविन फॉर्मेशन प्रोसेस चलती रहती है। और जहाँ तक एज ए कंट्री की बात है भारत की, तो 4 मिलियन हेक्टेयर, छोटा एरिया नहीं है, 4 मिलियन हमारा देश का जोग्राफिकल एरिया है, अराउंड 328 मिलियन हेक्टेयर। अब उसमें से 4 मिलियन हेक्टेयर तो आपका ये रिवेंज में ही कवर हो जाता है। लार्जेस्ट जो नेटवर्क है रिवेंज का वो उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और जैसा मैंने कहा, चंबल रेवेंज आर ए यूनिक लैंडफॉर्म इन इंडिया। जो टोपोग्राफिक फीचर्स हैं चंबल के वो बड़े यूनिक हैं। और आपका जो ये धौलपुर इन राजस्थान, मुरैना डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, वहाँ पे ये चंबल का इलाका है, चंबल बीहड़ जिसे कहते हैं। और 2000 से पहले के दशक में तो यहाँ डाकुओं का, डैकोट्स का बहुत पूरा राज रहता था, जैसे डाकू मलखान सिंह, डाकू पान सिंह तोमर, डाकू मान सिंह, और एक और दस्यू सुंदरी बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर हुई थी, फूलन देवी, जो कि लोकसभा की मेंबर भी थी बिफोर शी वाज असैसिनेटेड। उनकी हत्या कर दी गई थी 2001 में। तो बहुत सारी पिक्चरें भी बनी हैं चंबल रेवेंज को लेकर के। लेकिन आज बात करेंगे चंबल ये रेवेंज को रिस्टोर कैसे करना है, रिक्लेम कैसे करना है। अब आते हैं रेवेन इकोलॉजी पे। देखो, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सॉइल, वहाँ का सब कुछ आप देख लीजिए। जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हों, जो टोपोग्राफिक फैक्टर्स हों, सॉइल फैक्टर्स हों, ऑल आर टिपिकली हरेस, एंड उसकी वजह से एडवर्सली अफेक्ट द कंपोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन। तो इसलिए वेजिटेशन को ग्रो कराना एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। उसके बाद ये सेमी एरिड या सब ह्यूमिड क्लाइमेट वहाँ का कहलाता है। तो एरेटिक रेनफॉल है बिटवीन 250 टू 750 मिलीमीटर पर ईयर, जो है एवरेज एनुअल रेनफॉल है। और 9 महीने ऑलमोस्ट ड्राई रहता है। तो ये बस रेनी सीजन में ही बारिश होती है थोड़ी बहुत, वो भी कभी ज़्यादा हो गई कभी कम हो गई। और उसकी क्वालिटी क्या है वहाँ के सॉइल की? वाटर रिटेंशन कैपेसिटी या वाटर एब्जॉर्बिंग पावर जो है वो सॉइल की बहुत पुअर रहती है इन रेवेंज में। और इसकी वजह से जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस है दैट इज आल्सो वेरी स्लो। और जब सॉइल आपकी ढंग की नहीं होगी, मिनरल्स वगैरह एब्सेंट होंगे, ह्यूमस एब्सेंट होगा, तो वेजिटेशन ग्रो करना इज ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और उसके अलावा कहीं कहीं कैंकर पैन की भी प्रॉब्लम रहती है। कैंकर पैन लगभग 1 मीटर डेप्थ पे होता है या रेवेंस में, जो कि कैंकर पैन बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की एक बड़ी हार्ड लेयर आ जाती है, जिस दैट प्रिवेंट द रूट ऑफ द प्लांट टू पेनेट्रेट एंड गेट वाटर फ्रॉम द डीपर लेयर। तो इससे भी प्लांट एस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ कैंकर पैन। अब रेवेन वेजिटेशन पे आते हैं। तो जो वेजिटेशन जो मैंने आपको दिखाया, ज़्यादातर तो वहाँ प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा और अकेशियाज रहते हैं, और कुछ इसके अलावा कोर्स ग्रासिज रहती हैं। अब ये कोर्स ग्रासिज क्या है? एक काइंड ऑफ रफ सरफेस ग्रास को कोर्स ग्रासिस कहते हैं। जनरली ये वीड की फॉर्म में आते हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज लोकल बायोडाइवर्सिटी इज कंसर्न, एंड दे सपोर्ट वाइल्ड लाइफ।
तो वहाँ की जो वेजिटेशन है वो किस में कवर होती है? फॉरेस्ट टाइप नॉर्दर्न ट्रॉपिकल रेविन थॉर्न फॉरेस्ट। देखिए ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट होंगे आपके एरिड एरिया राजस्थान में, थार डेजर्ट में। लेकिन जो रेविन की जो क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट की वो कहलाती है नॉर्दर्न ट्रॉपिकल रेविन थॉर्न फॉरेस्ट। अब इसका नाम ही थॉर्न फॉरेस्ट है तो कटीले किस्म की झाड़ियाँ पाई जाएंगी और कटीले किस्म के वृक्ष पाए जाएंगे। तो पहले बात करते हैं ग्रासिस की। तो मैंने जो देखिए ये थोड़े नाम जरा टफ हैं याद करने, जो फर्स्ट टाइमर फॉरेस्ट्री को पढ़ रहे हैं उन्हें मुश्किल हो सकता है। तो आप स्पीशीज याद रखिए, जीनस याद रखिए, जैसे कि आपका अरिस्टिडा स्पीशीज लिख दीजिए, हेट्रोपोगॉन स्पीशीज लिख दीजिए, या थिमेडा स्पीशीज लिख सकते हैं, या डाइकेंथियम स्पीशीज लिख सकते हैं ग्रासिस की। अगर पूरा याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये अरिस्टिडा, हेट्रोपोगॉन, डाइकेंथियम, थिमेडा स्पीशीज लिखने से भी चलेगा। अब कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं रिहेबिलिटेशन के रास्ते में, रिवीन्स में? सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट है हाई स्टीप स्लोप ऑफ द रिवीन बैंक्स। हाई स्टीप स्लोप की वजह से वहाँ पे सीड जो है वो स्टे नहीं करेगा, और स्टीप सीड जब शो करेंगे आधे सीड नीचे आ जाएंगे रिवर बेड्स में। और उसके अलावा हाईली फ्रेजाइल एंड परमीबल सरफेस सॉइल जनरेटिंग एन अंडर करंट ऑफ वाटर। जो परमीबल आपकी सॉइल है उसकी वजह से जो वाटर की जो एक नदी नाला सा बहने लग जाता है, वो जनरली सरफेस के नीचे रहता है, 2 से 3 मीटर डेप्थ के नीचे, और उसको डाइवर्ट करना और कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए सरफेस रन ऑफ को तो आप डाइवर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो डेप्थ के नीचे जब आपके 2 मीटर नीचे बह रहा है तो उसको कंट्रोल करना और लोकेट करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग फ्लो लाइन्स आर देयर, किसकी? रन ऑफ की, अलॉन्ग द रिवर बेड। अब ये फ्लो लाइन क्या है? फ्लो लाइन्स आर नथिंग, दे आर द लाइन दैट शो द डायरेक्शन ऑफ रन ऑफ और मूवमेंट ऑफ वाटर ओवर दी और थ्रू दी सरफेस ऑफ द लैंड। तो स्ट्रॉन्ग फ्लो लाइन की वजह से आपकी गली प्लग जार्दन बंच को डैमेज पहुंचता है। और ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कंटेंट ह्यूमस जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट न के बराबर होता है रेविन्स में। और सॉइल्स आर वेरी अनप्रोडक्टिव टाइप, इम्पोवरिश्ड टाइप, यानी कि इसमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत शॉर्टेज होती है। तो ये कंस्ट्रेंट्स हैं रिहेबिलिटेशन के रास्ते में। अब बुशी, जैसे कि मैंने कहा इसका नाम ही है थॉर्न फॉरेस्ट। यहाँ पे जो मैंने जैसे अब आपको बताया कि नॉर्दर्न ट्रॉपिकल रेविन थॉर्न फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट टाइप है, तो इसमें नेचुरली बुशी श्रब्स होंगी जो कटीली होंगी, जैसे जिजीफस नुमुलेरिया, झड़बेरी जिसे कहते हैं, कैपेरिस डेसिडुआ जिसको कि कैर कहा जाता है राजस्थान में, और टीड कहा जाता है हरियाणा पंजाब में। इसी तरह कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, ये आँख होता है। तो लंटाना कमारा आपका हो गया, ग्रीविया स्पीशीज हो गई, जेंथियम स्पीशीज हो गई। तो इस तरह की ये कटीली झाड़ियाँ रहती हैं। हालांकि कैलोट्रोपिस प्रोसेरा ये कटीला नहीं होता है, जिसको आँख कहा जाता है। और जीरोफाइटिक स्पीशीज में आपका मेजर जनरली अकेशिया सारे आ गए, चाहे अकेशिया सेनेगल है जिसे कुमट कहते हैं, अकेशिया लूकोफ्लोरा जिसे रौंज कहते हैं, अकेशिया नीलोटिका ये देसी बबूल है, और प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ और दूसरे वीडियोज में, विलायती बबूल। तो बालानाइट्स, एक ये बालानाइट्स है, ये बालानाइट स्पीशीज जिसे हिंगोटा कहते हैं राजस्थान में, या डेजर्ट डेट ट्री भी कहा जाता है, काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू है इसकी। तो ये इस तरह से ये जीरोफाइटिक ट्रीज हो गए और बड़े थॉर्न बुशी शर्ब्स हो गई। अब आते हैं रिवाइन रिहेबिलिटेशन में प्रोसीड कैसे करना है। देखिए इसमें क्रॉप कल्टीवेशन यानी कि एग्रीकल्चरल क्रॉप का तो यहाँ पे ज़्यादा स्कोप बनता नहीं है। एग्रीकल्चरल क्रॉप केवल वहीं कर सकते हैं जहाँ पे सैलो किस्म की गली फॉर्मेशन हो, यानी कि जहाँ पे इरोजन का प्रॉब्लम कम हो। और अदरवाइज जहाँ स्टीप स्लोप्स आर देयर देन एग्रीकल्चरल क्रॉप शुड नॉट बी ग्रोन, अदरवाइज आपका एक्चुअल इरोजन और बढ़ जाएगा।
तो बेस्ट साइंटिफिक लैंड यूज क्या है यहाँ के लिए? टू प्लेस दीज एरियाज अंडर परमानेंट वेजिटेशन। अब परमानेंट वेजिटेशन में आपका फॉरेस्ट बेस्ड ट्री आ जाएंगे, फ्रूट बेस्ड ट्री आ जाएंगी और फॉरेस्ट ग्रासेज भी आ जाएंगी। यानी कि ग्रासेज आपको लगानी है, सर्ब्स लगानी है, हर्ब्स लगानी है और ट्रीज लगाने हैं। ट्री चाहे मल्टीपर्पज ट्रीज हों या फ्रूट बेस्ड ट्रीज हों। और उसके बाद आपको कुछ सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स आपको अपनाने पड़ेंगे, जो कि आपको जो सबसे पहले जो मेन गली है, जो सबसे बड़ी वहाँ की रेविन है, फिर उसके बाद जो नेटवर्क है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा थ्रू वेरियस सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। अब जैसे इरोजन कंट्रोल के लिए आपको क्या सॉइल कंजर्वेशन मेजर लगाना है? यूज ऑफ सैंड बैग। ये आपको सैंड बैग दिखा रहे हैं, ये मेन गली है किसी रेविन में और ये सैंड बैग है, इसे वो बोरी बंधन भी कहते हैं हिंदी में। और ये आपका स्टोन चेक डैम बना दिया। तो और एक और स्ट्रक्चर होता है गेबियन स्ट्रक्चर। तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो मैंने बताए, चाहे ये सैंड बैग का यूज हो या फिर आपका ये स्टोन चेक डैम हो या और आपका गेबियन स्ट्रक्चर हो, तो इन सब का पर्पज यही होता है टू कंट्रोल इरोजन, टू प्रोटेक्ट दी स्लोप एंड टू रिड्यूस वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर जब तक कम नहीं होगी, अदरवाइज आपका ये वाटर रिचार्जिंग नहीं होगा ग्राउंड लेवल बिलो ग्राउंड, और आपका सिल्ट रिटेंशन नहीं होगा और सॉइल लॉस बढ़ता रहेगा अगर आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो ये सब कंट्रोल करने के लिए स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। और इसके अलावा जहाँ ब्रेसवुड अवेलेबल है, लोकल लकड़ियाँ अवेलेबल हैं आपका, जैसे कि ये वुडन पैग्स हैं, ये देखिए 7 वर्टिकल वुडन पैग्स, दे आर ड्रिवन इनटू द ग्राउंड और उसके परपेंडिकुलर आपको ब्रेसवुड लगा दिया जाता है, ये ब्लैक कलर में जो दिखाया गया है, इंटरवीनिंग ब्रेसवुड। और ये एक किस्म से कह सकते हैं कि सेमी परमानेंट एंड मैकेनिकल एंड वेजिटेटिव मेजर्स, इसके बाद आप ये प्लांटेशन कर सकते हैं। तो ये भी, लेकिन ये बहुत वहाँ किया जा सकता है जहाँ वेलोसिटी ऑफ वाटर बहुत कम हो। देयर ब्रेसवुड चेक डैम कैन आल्सो बी कंस्ट्रक्टेड। और वायर क्रेट्स, ये देखिए वायर क्रेट्स भी आप लगा सकते हैं स्टोन के चारों तरफ से। यानी कि एक वायर का, स्टील वायर का एक जाला सा बुन दिया जाता है स्टोन के चारों तरफ, ताकि ये हाई वेलोसिटी वाटर के साथ ये बह ना जाए स्टोन। तो वाटर क्रेट्स विद स्टोन चेक डैम, ये भी एक बड़ा डिजायरेबल फीचर है चेक डैम का। इसके अलावा अर्दन चेक डैम, अर्दन चेक डैम का सबसे बड़ा यूज है, ये मिट्टी का डैम बना दिया जाता है। इसके सबसे बड़ा यूज है कि वाटर रिचार्जिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है अर्दन चेक डैम का। अब आते हैं प्लांटेशन क्या करना है, और सक्सेस स्टोरी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ जो लिटरेचर में अवेलेबल है। तो सबसे पहला तो है ये आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात का एक केस स्टडी है, बैम्बू एंड अंजन ग्रास बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री। देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री पर ही जाना है आपको, और एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या मॉडल लगाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ आनंद डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया है, इंडिजीनियस बैम्बू एंड अंजन ग्रास। इंडिजीनियस बैम्बू वहाँ कौन से हैं? डेंड्रोक्लेम स्ट्रिक्टस, जिसे सॉलिड बैम्बू कहा जाता है, और बम्बूसा स्पीसीज है जिसमें बम्बूसा तुलदा है, बम्बूसा नूतन्स है, बम्बूसा वल्गरिस है, और इसके साथ अंजन ग्रास जिसे कैंकरस चिलियरिस कहा जाता है। तो ये यानी कि एक आपका सिल्वो पास्टोरल मॉडल बन गया एग्रो फॉरेस्ट्री का। सिल्वो मीन्स सिल्वीकल्चर बेस्ड ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड ट्रीज, और आपका इसमें ट्रीज की जगह हमने बम्बू लगा दिया और पेस्टोरल में आपका ग्रास, अंजन ग्रास लगा दी। और ये आपका सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे है, वसाद इन आनंद डिस्ट्रिक्ट, उनका ये प्रोजेक्ट था। तो ये जब बैम्बू और ग्रासेस लगाए तो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग वाज अराउंड ₹22,000 पर हेक्टेयर। अब 22,000 पर हेक्टेयर आपने खर्च किया बैम्बू और ग्रास लगाने में, और रिजल्ट देखिए बहुत फंटास्टिक रिजल्ट हैं। और पहले क्या निकाला गया कि लगभग 7 टन पर हेक्टेयर पर ईयर ग्रीन फॉडर आपको स्टेबलाइज स्लोप से मिला। आपने स्लोप पे लगाया था ग्रासेस,
और जो बेड में जो आपका ग्रासीज आया, बेड में भी नेचुरली कुछ सीड आपका स्लोप से बह करके बेड में आ गया और बैम्बू के साथ साथ ग्रासीज आ गई, तो वहाँ बेड में तो आपका और ज़्यादा ग्रास हो गया, लगभग 10 टन पर हेक्टेयर पर ईयर ड्यूरिंग इनिशियल 5 ईयर। तो ग्रासीज से ही आपकी लगभग 3,000 से 6,000 पर हेक्टेयर के बीच में आमदनी हो गई ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और इसके अलावा बैम्बू का आप देखिए पर हेक्टेयर आपका 300 क्लम्प्स, यानी कलम कहा जाता है ग्रुप ऑफ कलम्स को, और कलम होती हैं सिंगल बैम्बू स्टेम। तो 300 क्लम्प आपके वहाँ आ गए पर हेक्टेयर, जिसमें 3,000 से 4,000 ओल्ड कलम्स रहे और 1,000 to 1,500 न्यू कलम्स आ गए पर हेक्टेयर की ये बात कर रहा हूँ। और ड्यूरिंग फर्स्ट 7 ईयर ओल्ड प्लांटेशन, यानी कि 7 साल की प्लांटेशन में आपके 300 क्लम्प में आपको इतने सारे तो आपको ओल्ड क्लम्प मिल रहे हैं और इतने सारे न्यू क्लम्प मिल रहे हैं जिन्हें न्यू शूट्स कहा जाता है। और अगर ये पुराने कल्म्स को आप 30% भी अगर ओल्ड कल्म्स को हार्वेस्ट किया, यानी कि लगभग 30% आपका इसका हो गया 1,000 से 1,200, तो 1,200 ओल्ड कल्म्स आप हार्वेस्ट करके बिक्री कर रहे हैं, तो उससे देखो आपका 14 से 15,000 पर हेक्टेयर पर ईयर की आमदनी हो रही है। यानी कि विद इन 2 ईयर जो आपका कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन है वो आपकी निकल गई और एरिया भी आपका स्टेबलाइज हो गया। तो फ़ायदा क्या मिला आपको कि 80% से ज़्यादा आपका रेनफॉल जो है वो बिल्कुल ग्राउंड के अंदर परकुलेट हो गया और रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर वाज देयर। और आपका जो सॉइल लॉस है जो पहले 20 टन पर हेक्टेयर पर ईयर था, वो आपका लेस देन 1 टन पर हेक्टेयर पर ईयर रह गया। तो आपका 20 से 1 पे आ गया सॉइल लॉस, इतने टन पर हेक्टेयर पर ईयर। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को लगाया और दे reclaimed and productively rehabilitate revenge land in Gujarat districts. तो मोर देन 1,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड वाज रिक्लेम्ड बाई ऑल एजेंसी। जितनी एजेंसी यहाँ मैंशनड हैं उन सब ने मिला के देखिए 1,000 हेक्टेयर से ज़्यादा रिवेंज को रिक्लेम किया। तो ये सक्सेस स्टोरी थी एक आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात की। दूसरी सक्सेस स्टोरी मैं आपको दे रहा हूँ, ये मोराना डिस्ट्रिक्ट की है, मध्य प्रदेश की। ये साइंटिस्ट हैं राजमाता विजय राजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के। तो उन्होंने ये एक गांव में वहाँ प्रोजेक्ट चलाया मोरेना डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ ये मॉड्यूल लगाए उन्होंने, सिल्वी मेडिसिनल मॉड्यूल। सिल्वी का मतलब है मल्टीपर्पज ट्रीज अलॉन्ग विद मेडिसिनल प्लांट्स। तो अब ट्रीज कौन कौन से थे? खैर के साथ एलोवेरा लगाया, करंज के साथ शतावर लगाया, इसी तरह उसमें लेमन ग्रास को भी जोड़ दिया गया। देन गूगल आपका ये एक गम यील्डिंग मीडियम साइज का ट्री है या बुश है, इसके साथ सफ़ेद मूसली को लगाया गया। कॉटन ट्री जिसे बॉम्बे सीबा कहते हैं, सेमल, इसके साथ अश्वगंधा, इसी तरह बेल के साथ कैस्टर यानी कि जिसे रीठा कहते हैं, रिकिनस कोमिनस, और पिल्लू चलवोडोरा स्पीशीज जो होती है, यानी कि जिसे जाल कहा जाता है हरियाणा पंजाब में, उसके साथ चंद्रासुर। तो इस तरह से ये सारे मल्टीपल ट्रीज वर ग्रोन अलॉन्ग विद मेडिसिनल प्लांट्स। दूसरा एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल था सिल्वो पास्टोरल मॉड्यूल, यानी कि मल्टीपर्पज ट्रीज के साथ आपने ग्रासेस को लगाया, यानी कि इसमें नीम के साथ गिन्नी ग्रास, करंज विद नेपियर ग्रास, खेजड़ी यानी कि प्रोसोपिस सिनेरेरिया जो कि ज़्यादातर डेजर्ट में होता है, वो भी यहाँ बड़ा सक्सेसफुल हुआ। खेजड़ी के साथ लगाया गया मार्बल ग्रास। इस तरह आर्डू आइलैंथस एक सॉफ्ट वुड बेस्ड ट्री है, उसके साथ पैराग्रास, सीरिस, काला सीरिस होता है एल्बिजिया लेबेक, इसके साथ लंपा ग्रास, और सुबबूल के साथ अंजन ग्रास। तो दिस सिल्वी पास्टोरल मॉड्यूल वाज आल्सो प्लांटेड बाय द साइंटिस्ट। और ये एक रिसर्च पेपर का नाम मैंने ऊपर लिख दिया है, और ये वहाँ के जो रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों का नाम है। तो ये अगर टाइप करेंगे आप गूगल में, ग्रीनिंग ऑफ रेवेंज स्ट्रेटेजी फॉर वायबल प्रोडक्शन एंड मिटिगेशन टू क्लाइमेट चेंज, तो ये आपको ये मॉड्यूल उस पेपर में भी मिल जाएंगे। तो ये सक्सेस स्टोरी है। दैट्स वाई आई एम
mentioning this success story in my video. और इसके अलावा थर्ड मॉड्यूल में हॉर्टी मेडिसिनल और पेस्टोरल मॉड्यूल लगाए, यानी कि वो हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स लगाए फ्रूट बेस्ड, उसके साथ मेडिसिनल या और पेस्टोरल घास भी लगाई और मेडिसिनल प्लांट्स भी लगाए गए. तो दीज मॉड्यूल्स स्टोर्ड वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ कार्बन बाय वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. केवल रिस्टोर ही नहीं किया, these modules not only restored and reclaimed these ravines, but they also proved very successful in carbon storing, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन द एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इम्प्रूव्ड सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन. अब आते हैं फ्यूचर इश्यूज पे. तो ये दो सक्सेस स्टोरी मैंने आपको बता दी जो कि किस तरह से रिवीन्स को रिक्लेम किया गया. अब ये पिछले अगर 3 दशकों को हम देखें तो बहुत सारी रेविन्स को रिक्लेम किया गया है ये सारे एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स को लगा के, लेकिन फ्यूचर में और काम करने की इसमें ज़रूरत है. जैसे ट्रीटमेंट ऑफ गलीज इन अकॉर्डेंस विद गली रिक्लेमेबिलिटी क्लासिफिकेशन. ये कि गली जो होती हैं यू शेप भी होती हैं, वी शेप भी होती हैं, ट्रेपीजॉइडल शेप भी होती हैं. तो लैंड यूज प्लान उसी हिसाब से बनाने आपको पड़ते हैं. तो दैट इज़ वेरी नेसेसरी. और गलीज को ट्रीट किया जा सकता है, यानी कि रेविन्स को ट्रीट किया जा सकता है. देन रिफाइनमेंट ऑफ ऑलरेडी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी टू मेक इट मोर यूजफुल फॉर द स्टेक होल्डर्स. जो ऑलरेडी डेवलप हो गया उसको और रिफाइन किया जाए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है फ्यूचर के लिए. और एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स को और ज़रूरत के मुताबिक बनाया जाए, सूटेबल टू लोकल स्टेक होल्डर्स, ताकि मल्टीपल आउटपुट प्रोडक्शन हो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इसमें, और फॉरेस्ट ट्री कवर भी बढ़े इंडिया का, बिकॉज वी आर ऑलरेडी लैगिंग बिहाइंड इन fulfilling the target of 33% of forest and tree cover in our geographical area. और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल. फार्मर्स जो रेविन को रिक्लेम करना चाहते हैं उनको क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, चाहे वो मल्टीपर्पज ट्रीज हों या फिर ग्रासीज का सीड हो या फिर फ्रूट बेस्ड ट्रीज हों, उसका क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मिलना चाहिए. तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे हैव टू टेक केयर अबाउट इट. देन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द स्टेक होल्डर थ्रू ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग इसमें बहुत ज़्यादा आपको जोर देना पड़ेगा, एक्सटेंशन पे एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपका ये प्लांटेशन वर्क बढ़े. और सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स कैसे करनी है और वैल्यू एडिशन कैसे करना है. जो मान लीजिए आपने फार्मर्स ने आंवला प्रोड्यूस किया एंड देन हाउ वैल्यू शुड बी एडिड टू आंवला फ्रूट. आंवले से कैंडी कैसे बनाना है, आंवले से आपको मुरब्बा कैसे बनाना है या और उपयोग में कैसे लाना है. तो दीज आर ऑल कॉल्ड वैल्यू एडिशन. एंड देन एनहांसिंग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू द फार्मर्स फील्ड. आपका लैब टू लैंड प्रोग्राम, इसको आपको बढ़ावा और जोर शोर से देना पड़ेगा. तो ये मेरा वीडियो था आज दोस्तों रिगार्डिंग रिक्लेमेशन और रिहेबिलिटेशन ऑफ रेविन्स ऑफ इंडिया. तो चंबल के रेविन्स के बारे में मैंने बात किया थ्रू 2 केस स्टडीज. तो होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू. अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरे विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अमंग लाइक माइंडेड पीपल. और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. तो मैं फिर बिकॉज इट इज़ माई फ्री ऑफ कॉस्ट वेंचर for the benefit of all the students who have taken forestry in various exams, maybe competitive exams or university exams. तो अब विदा लेता हूँ, नमस्कार. फिर again I will come with some another topic. Thank you so much for watching the video.